एचपीएससी का मसला चल रहा है, आप सभी साथियों को बेरा होगा। हमारे जो छात्र हैं, पढ़े लिखे, पीएचडी करे और जो मतलब बढ़िया बढ़िया एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं, वो धरने पे बैठे हैं पंचकुला के अंदर। किस मारे बैठे हैं? हरियाणा में की तो सुनी भी तुम नया बात, शिक्षा खतरे में है। किसी ने नहीं सुनी होगी, शिक्षा खतरे में है। आप लोगों को बता देता हूं, प्रोफेसर की भर्ती लिखी थी 2424। उनमें कह एक महकमे की बात कराएंगे, इंग्लिश के जो प्रोफेसरों की भर्ती थी वो थी 613 वैकेंसियां। उस 613 वैकेंसियां में मात्र 145 वैकेंसियां पर भर्ती करे गए हैं, बाकी खाली राखी हैं। क्यों राखी हैं, उसका कारण क्या है आप लोगों को बताता हूं। साथ में एक डिफेंस की भर्ती निकली थी जिसमें 23 वैकेंसी थी, मात्र 5 भर्ती करी। जितने जो मेरे साथी हैं जो ये सोच लाग रहा सरकारी सियाण लाग रहा थार तो रोजगार दे बिना पर्ची बिना खर्ची हो, थारा इतना मोटा बैम है जिसकी कोई हद नहीं। 613 जो वैकेंसी आती है, 145 पर जो भर्ती कर ली, उस तैयारी जो खाली रखी है, वो खाली रखने का कारण पता है क्या है? जो थारा विधायक है, जो थारा एमपी है, जो थारा एमएलए, तुम उसका जाकर पहले तो उसकी जी हजूरी करो, उसका पानी मारो, फिर वो तुम न उस पद पर नौकरी देवा होगा। और नौकरी पक्की नहीं, कच्ची, जिसने आजकल कहे हैं HKRN, सभी को बेरा भी होगा। मतलब कि जो नौकरी, जो थारी सैलरी, जो थारी तनख्वाह लाख रुपया की नौकरी की शुरुआत होनी चाहिए, उड़ा तुम 20,000 रुपया में प्राइवेट पढ़ाने जाओगे। और एक जो सबसे बड़ा और सबसे मोटा घोटाला हो रहा है आप लोगों के सामने, वो बताता हूं। हरियाणा की जिस लड़की ने नेट के एग्जाम में पहली रैंक प्राप्त करी, कौन सी पहली रैंक है? ऑल इंडिया का जो नेट का एग्जाम हो उसके अंदर, उस लड़की को इस पेपर के अंदर फेल कर दिया जाता है। एचपीएससी का ये प्रोफेसर के पेपर चल रहे हैं एचपीएससी के माध्यम से, इस पेपर के अंदर उस लड़की को फेल कर दिया जाता है। सोचने का विषय ये है, जो हिंदुस्तान में फर्स्ट आ गई वो लड़की हरियाणा के पेपर में फेल हो जाती है। ये एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बहुत सारी लड़की और लड़कियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नेट में टॉप किया है। वो यहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट पास नहीं कर पाए। हमारी सरकार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लेके इन बच्चों से सवाल जवाब करती है कि ये उस पेपर को पास नहीं कर पा रहे? इसका मतलब सरकार का मकसद उनको फेल करना ही है, उनको लेना ही नहीं चाह रहे। पहली बात तो ये है, रूल ऐसा होना चाहिए, रूल के आधार पर जिसने नेट क्लियर कर लिया उसका टेस्ट ही नहीं होना चाहिए। उसका टेस्ट कहां से होगा? उसने जब नेट ही क्लियर कर दिया तो उसने अपने आप को साबित करके तो दिखा दिया। उसका होना चाहिए खाली इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी मिलनी चाहिए। अब जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनके अंदर और HKRN वाले बच्चे वे पढ़ाओगे जो मतलब कि इस टेस्ट में फेल हो गए। इसमें एक अनिवार्य चीज कर रखी 35% तो ऊपर बच्चा ने लेने पड़ेंगे, और नेट में फर्स्ट रैंक वाला बच्चा 35% नहीं ले पाया। कमाल की बात नहीं है?